वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, डेफिनेटली स्टूडेंट स्टार्टिंग में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम ऑफ द एलिमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लेट मी स्टार्ट एस ब्लॉक एलिमेंट। हम सबको मालूम है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें हम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं अल्किली मेटल्स, दे आर कॉल्ड अल्किली मेटल्स। एंड सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो मीन्स इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्किली मेटल्स के बाद और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम बात करेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज अल्किली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो अगर स्टूडेंट हम बात करें इनकी अल्किली मेटल की या फिर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सब चीजों की, या पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब NS में फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम अल्किली मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले होता है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फ्रांशियम क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम बात करें बाकी एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके लिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करें। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, सबको मालूम है। रुबेडियम में देखिए ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, देखिए मैंने इसमें 8 प्लस किया तो 11 आ गया, इसमें 8 प्लस किया 19 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 18 प्लस कर दीजिए। अगर आप 18 प्लस करेंगे तो देखिए 8 और 16 37 1 2 3। ठीक है ना, टोटल कितना हो गया? 37। फिर वापस आप 18 प्लस कर दीजिए 37 के अंदर, तो यहाँ पर कितना आ गए? 5 और 3 4 एंड 5, कितना हो गया? 55। एंड फर्दर यहाँ पर आप कर दीजिए 32 प्लस, तो ये कितना हो गया? 5 2 7 और 5 3 8 87। देखिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डेफिनेटली हमें एटॉमिक नंबर चाहिएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। देखिए लिथियम का सबको मालूम होता है 3 है, सोडियम का भी मालूम होता है, पोटेशियम का भी मालूम होता है। वैसे ये याद रख सकते हैं कि पहले 8 प्लस कर दीजिए 3 में, फिर 8 प्लस कर दीजिए, उसके बाद 18 और फिर 32 प्लस कर दीजिए। अगर आप ये सीक्वेंस याद रखते हैं तो पूरे अल्कली मेटल्स का, अल्केलाइन अर्थ मेटल का, इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी सिंगल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने 18 प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जब आप चलते हो तो 10 तो एलिमेंट जो आते हैं वो डी ब्लॉक के आते हैं और 6 पी के आते हैं। तो टोटल 10 ये हो गए और 6 ये हो गए। ठीक है, और 2 एलिमेंट किसके थे? 2 एलिमेंट थे हमारे एस ब्लॉक के। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 10, 6 और फिर 2। ठीक है, 18 एलिमेंट। फिर से वापस किया, यहाँ पर 32 क्यों प्लस किया? क्योंकि डी के बाद बीच में एफ आना शुरू हो जाता है। एफ में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं, इसलिए 18 प्लस 14 यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? 32 इसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया? एटॉमिक नंबर आसानी से लर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए 1s2 2s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 1s2 2s1, इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। यहाँ पे लिख दिया 2s1। ठीक है, उसके बाद अगर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हुए टोटल? 11 से ज्यादा हो गए, 3s1। तो यहाँ पे हमने लिखा 3s1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये किसका होता है? नियोन का। नियोन के बाद हम लिख सकते हैं 3s1। तो इसी तरीके से बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। देखिए हीलियम नियोन, उसके बाद देखिए हमें पता है आर्गन का 18 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 4s1। हीलियम नियोन आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन का 36 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया 5s1। उसके बाद ज़ीनोन का 54 होता है, यहाँ पर लिख दिया 6s1। यहाँ पे हमारा रेंडोन होता है, उसके बाद हमने लिख दिया 7s1। ठीक है, तो ये
हमारा क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन का, कि सब में नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने क्या लिख दिया, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। मींस सब में S में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट। अगर क्वेश्चन भी आ जाए व्हाई दीज आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट या व्हाट इज s ब्लॉक एलिमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे सीधी सी बात बोलते हैं कि इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करे तो हम उनको क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s में जा रहा है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। सक्सेसिव मेंबर में हर बार क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है। नाउ बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की, किस तरीके से एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, कैसे डाउन द ग्रुप वेरी करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए फटाफट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थर्ड में आप ये चीजें करके आते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। और अगर हम बात करें, अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम का अपने ग्रुप में सबसे बड़ा, अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज है। मतलब जब ये इधर मूव करते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद उधर चले जाओ एल्यूमिनियम वगैरह, तो सोडियम क्या है, लार्जेस्ट साइज का है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल्स का साइज लार्जेस्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोवेस्ट होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो साइज क्या करता है, इंक्रीज, दे हैव लार्जेस्ट साइज। अगर बात करें क्यों होता है साइज सबसे बड़ा या डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज क्यों करता है, देखिए बच्चे वो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हर बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। वैसे तो देखा जाए न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, बट क्योंकि हर बार जब आप जा रहे हैं न्यूक्लियस से दूर 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 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि शेल्स बढ़ती चली जा रही है। आप आपने देखा भी, अगर यहाँ पे 4s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5s में, यहाँ पर 6s में, यहाँ पर किसमें 7s में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो साइज क्या करता है, इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, यानी कि हर सक्सेसिव मेंबर पर नई नई शेल्स ऐड हो रही है, दैट इज व्हाई वी कैन से साइज इंक्रीजेस, ठीक है। वैसे तो हमने बात करी बेटा क्या क्या इंक्रीज होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज। और हमें मालूम है जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज। बट increase in inter-electronic repulsion is much more pronounced than an increase in the nuclear attraction, as well as addition of new shell is the prominent factor। मतलब ये दोनों prominent factor हैं, ये भी साइज बढ़ाता है, ये भी साइज बढ़ाता है, ये साइज घटाता है, बट घटाने वाला फैक्टर के ऊपर ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। दैट इज व्हाई ओवरऑल साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये बात सब पर एप्लीकेबल होती है, ये नहीं सिर्फ अल्कली मेटल पर, सब पर एप्लीकेबल होती है। ये डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ता है, बट इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड इंक्रीज इन नंबर एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जहां पर हम बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी कैसे वेरी करती है, हाउ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम बोल सकते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, सबको मालूम है व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाने पर, इसमें यहाँ पर अभी भी हमने बात करी कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो भी वैसे तो हमने बात करी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट हमने कहा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस से जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, हर बार शेल क्या हो रही है, दूर हो रही है, दूर आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मुझे हर बार पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। मतलब न्यूक्लियस से इसकी दूरी क्या हो रही है, इंक्रीज, और प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इसको स्क्रीन करता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए उतना अट्रैक्शन नहीं रह पाता जितना कि होना चाहिए। तो इसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए लेसर अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बजाय कि इसके, या इसके लिए इससे कम चाहिएगी, इसके लिए इससे कम चाहिएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइज इंक्रीज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट के डोमिनेट करने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। दैट इज व्हाई वी कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। वैसे तो ये सब चीजें चैप्टर नंबर 3 में आप अच्छे से पढ़ के आते हो कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हाइड्रेशन रेडियस, हाइड्रेशन रेडियस एंड आप बोल सकते हो मोबाइलिटी ऑफ आयन, हाइड्रेशन रेडियस एंड मोबाइलिटी ऑफ आयन। देखिए बच्चे, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी हम बात करते हैं कैटायंस की, जैसे कैटायंस है Ni पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, फ्रोंशियम रुबिडियम पॉजिटिव, ठीक है। फ्रोंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है बच्चों। व्हाट इज हाइड्रेशन रेडियस या व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रेशन रेडियस को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। जब आप 1 मोल किसी भी आयन को, इट में बी कैटायन, इट में बी एनायन, किसी भी सॉल्वेंट में पर्टिकुलर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन रेडियस। मतलब जब आप किसी कैटायन या एनायन का सॉल्वेशन करते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी release when 1 mole of any ion, it may be cation or it may be anion, is dissolved in a particular solvent, in a particular solvent। और यूजुअली जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वाटर की, ठीक है। तो किसी भी सॉल्वेंट में जब किसी आयन को डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। मींस ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, कैटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, घटेगी। स्मॉलर कैटायन हायर हाइड्रेशन एनर्जी और लार्जर एनायन या कैटायन लो हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। और उसका रीजन ये होता है, देखिए हाइड्रेशन रेडियस अब क्या होती है, व्हाट इज हाइड्रेशन रेडियस और किस तरीके से ये मोबाइलिटी से रिलेटेड होती है। तो हमने कहा हाइड्रेशन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिथियम को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या करता है, अपने साथ ऑन एन एवरेज ऐसे इस तरीके से अपनी रेडियस की बात कर रहे हैं, इस तरीके से ऑन एन एवरेज 25 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब वाटर 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 बहुत ज्यादा। रीजन क्या है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आप ये बोल सकते हो कि लिथियम जितना छोटा था उसकी हाइड्रेशन रेडियस बढ़ के उतनी ही ज्यादा हो गई, यानी कि लिथियम उतना ही मोटा हो गया। समझ में आ रही है, लिथियम जितना छोटा था उतना ही क्या हो गया, मोटा हो गया। मतलब लिथियम में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए बात सीधी सी, हमने कहा था जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। देखिए ये छोटा था, इतना बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पर सीजियम की बात करूँ,
सीजियम जो है वो खुद थोड़ा सा बड़ा है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये वाटर ऑन एन एवरेज ये लगभग 9.5 वाटर मॉलिक्यूल को या 9 या 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास अटैच करके आप ये मान सकते हो कि उसने अपना साइज इतना सा इंक्रीज कर दिया। हालांकि मैंने दोनों लगभग बराबर बना दिए, थोड़ा सा कम कर देते हैं इतना, ठीक है। इसने क्या किया, सिर्फ 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ रखा, इसमें कितने 25 को। तो बेसिकली सीजियम पहले ही बड़ा था, लेकिन हाइड्रेशन रेडियाई इतनी ज्यादा नहीं हुई, उसकी हाइड्रेशन रेडियाई हुई सिर्फ इतनी, इसकी हाइड्रेशन रेडियाई इतनी, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज्यादा कोई भी कैटायन हाइड्रेटेड होगा उसकी हाइड्रेशन रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी भी कैटायन की हाइड्रेशन रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी मोबाइलिटी उतनी ही कम होगी। देखिए सीधी सी बात है, जैसे हम कंपैरिजन करें तो पतले लोग हैं, पतले लोगों को दौड़ना है ना, और बहुत मोटे लोगों को दौड़ना है, तो डेफिनेटली पतले लोग ज्यादा आसानी से घूम फिर पाएंगे, है ना, ज्यादा आसानी से दौड़ पाएंगे। देखिए एक कैटायन है, आप इमेजिन करके देखिए पानी में एक बहुत मोटा लिथियम पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन रेडियाई बहुत बढ़ गई है, और एक सीजियम पड़ा हुआ है जो कंपैरेटिवली इससे छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मोबाइलिटी क्या होगी, ज्यादा, और इसकी मोबाइलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रेशन रेडियस का ऑर्डर करूं तो हाइड्रेशन रेडियस का ऑर्डर ये होता है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम इसकी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी और सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन रेडियस। और अगर मैं बात करूं मोबाइलिटी का ऑर्डर हो जाएगा रिवर्स, इसका मतलब सबसे ज्यादा मोबाइलिटी किसकी होगी, सीजियम की, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में सीजियम सबसे ज्यादा मोबाइल है, जबकि लिथियम सबसे ज्यादा कम मोबाइल है, मतलब घूमने फिरने की पावर लिथियम की सबसे कम होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रेशन रेडियस ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो आप ऑलरेडी करके आते हैं, ठीक है। कुछ और करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, अभी के लिए इतना है। स्टूडेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट की आगे की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे अभी हमने पीछे बात करी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका साइज डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है, दे आर मेटल, दे आर सॉफ्ट। उसी के साथ साथ कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दैट दे शो यूनिपॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, हमें मालूम है एस ब्लॉक एलिमेंट का कि यहाँ पर कोई नोबल गैस और यहाँ पर NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए अगर इनका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए they attain noble gas configuration, that is why they show only +1 oxidation state। सभी अल्कली मेटल्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे कैन गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन स्टेट they show only +1 oxidation state, means they are unipositive in nature, ठीक है। Now let me talk about metallic character। हमें मालूम है कि सभी के सभी क्या है, मेटल है। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इनके लिए इंक्रीज करता है, और इसका रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करती है। तो दैट इज व्हाई व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए हमें मालूम है बेटा ये मेटल है, सॉफ्ट है, मेलेबल है, डक्टाइल है। अगर हम बात करें व्हाई दे आर सॉफ्ट, तो बच्चे अगर हम बात करें, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल में, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में अल्काली मेटल का साइज लार्जेस्ट होता है। अगर साइज लार्जेस्ट है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कर्नल्स जो इनके बनेंगे, मतलब आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इनका जो कर्नल बनेगा वो कर्नल का साइज क्या होगा, काफी बड़ा होगा, ठीक है। बट इनके जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है। सो ड्यू टू दिस लार्ज कर्नल एंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इनके जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, यानी कि मेटल और मेटल के बीच में आप बॉन्ड बन सकते हैं, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो काफी वीक होता है। उसी के कारण ये मेटल क्या होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो हमने बात करी कि बिगर साइज ऑफ कर्नल एंड स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस वीकर इज द मेटालिक बॉन्ड। अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो डेफिनेटली ये कैसे होने वाले हैं, सॉफ्ट। हमें मालूम है इनकी जो सरफेस होती है वो सिल्वरी व्हाइट होती है, बट अगर इनको एयर में एक्सपोज किया जाए तो इनकी सरफेस कैसी हो जाती है, डल हो जाती है, एंड दे आर क्वाइट रिएक्टिव ऑल्सो। तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज भी करती है। तो लिथियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सीजियम, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी क्या करती है, इंक्रीज, एंड हेंस रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, डेफिनेटली बहुत कम होते हैं। रीजन फिर से वही है क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड जो होते हैं वीकर मेटालिक बॉन्ड होते हैं,
और डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे कर्नल का साइज बड़ा होता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो वही एक ही इलेक्ट्रॉन है, हेंस मेटालिक बॉन्ड वीक और वीक होते चले जाएंगे एंड हेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नाउ लेट मी टॉक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबको मालूम है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं दैट यूनिपॉजिटिव इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया दे अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो डेफिनेटली ये क्या बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। बट यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि जो लिथियम होता है, लिथियम कैसे कंपाउंड्स बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है और उसका रीजन है फजान्स रूल। उसकी बात भी करेंगे हम कि व्हाई द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर व्हाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। देन बात करें फ्लेम कलरेशन की। देखिए बेटा, हम बात करें कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, है ना। उनमें से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी है, मतलब उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब जब अल्कली मेटल्स को आप हीट करते हैं बंसन बर्नर पर ही, तो उनका इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक्साइट होकर हाइयर ऑक्सीडेशन हाइयर लेवल पे चला जाता है और जब उस लेवल से वापस रिटर्न करता है तो ये क्या करते हैं, वेरियस कलर इम्पार्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाई all the alkali metals they impart various color to the flame because they have very low ionization enthalpy. And the last very important property, photoelectric effect. सबको मालूम है कि what is photoelectric effect? When radiations of certain frequency they fall on the metal surface, electrons get ejected. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजेक्ट हो जाता है और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सभी के सभी अल्कली मेटल किसको छोड़ के, लिथियम को छोड़ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफी हाई होती है, इसीलिए लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतनी आसानी से शो नहीं करता। बट बाकी सभी के सभी अल्कली मेटल क्या करते हैं, दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी कम होती है। तो पोटेशियम और जो सीजियम होते हैं दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू शो वेरी स्ट्रॉन्गर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सीजियम तो हमें मालूम है काफी बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। इसका मतलब ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो इसको हटाने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट इज व्हाई पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बेटा इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते पढ़ते हमने एक चीज और ध्यान दी, वो क्या कि लिथियम बाकी एलिमेंट से कंपैरेटिवली कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि वाई लिथियम शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट मेंबर ऑफ देयर फैमिली, तो ऐसा सिर्फ लिथियम के साथ नहीं है, ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, कैसा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करें कि लिथियम ऐसा क्यों करता है। लिथियम शो एनामलस बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप। ठीक है, अपने ही ग्रुप के और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और उसका रीजन देखिए बेटा क्या होता है। पहला, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बाकी सबसे छोटी होती है और क्योंकि ये छोटा है, छोटा होने के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट होने के हाईएस्ट होने के कारण ही आप ये बोल सकते हो ये थोड़ा सा हार्ड होता है बाकियों की कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरे की बात करें, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लिथियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि आप डाउन द ग्रुप चले जाओ तो बाकी जो मेंबर होते हैं उनके बाद 3D आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लिथियम में डी ऑर्बिटल नहीं होता। एंड थर्ड वन, बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन सॉरी नॉट लो, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसका साइज छोटा है
तो डेफिनेटली इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसीलिए अभी हमने बात करी थी, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है तो लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि बाकी एस ब्लॉक के जो आप बोल सकते हो अल्कली मेटल्स है सभी बहुत स्ट्रॉन्ग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोर्थ वन यू कैन से हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन पावर। देखिए हमें मालूम है पोलराइजेशन पावर कैटायन की होती है, कैटायन जितना ज्यादा छोटा होता है उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही हाई होती है। तो इसकी पोलराइजेशन पावर सबसे हाई है और उसके साथ साथ आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो इस कैटायन की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी मैक्सिमम होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? मैक्सिमम। किसकी? Li पॉजिटिव कैटायन की। ठीक है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे ज्यादा हाई होती है। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप, इन इट्स ग्रुप। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता चला जाता है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाईएस्ट होती है। तो ड्यू टू दीज रीजन, देखिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लिथियम ही ऐसा बिहेवियर शो करता है, बेरिलियम भी अपने ग्रुप से ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। आप उधर नाइट्रोजन की बात कर लीजिए, बोरोन की बात कर लीजिए, वो सब भी अपने ग्रुप के मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। हाई पोलराइजेशन पावर के कारण ड्यू टू फजान्स रूल, हमने पढ़ा है कि फजान रूल कहते हैं कि अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा हो तो ऐसे कंपाउंड्स की पोलराइजेशन पावर, ऐसे आयंस की पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इसीलिए लिथियम कैसे कंपाउंड बनाता है? लिथियम फॉर्म मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर। तो लिथियम के मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट होते हैं नेचर में। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि उसका साइज छोटा है, आयनिक रेडियस भी छोटी होगी। अगर साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस छोटी है, तो आयनिक भी छोटी होगी, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है, पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में हाईएस्ट होती है। तो इन रीजन के कारण लिथियम क्या करता है? एनामलस बिहेवियर शो करता है फ्रॉम रेस्ट मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप। ठीक है, तो इसके बाद लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।